काश वो आज जिंदा होती तो उसके पांव पकड़कर माफी मांग लेता। 8 साल पहले मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी। शादी के बाद पता चला कि मेरी बीवी कभी मां नहीं बन सकती। इस बात ने उसे मुकम्मल तौर पर तोड़ कर रख दिया था। मैंने उसे बहुत हौसला दिया कि अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं, लेकिन वो मुझसे मेरी दूसरी शादी की जिद करने लगी। मेरे इनकार करने पर वो मेरे पांव में बैठकर रोने लगी। आखिरकार मैंने उसकी बात मान ली और मैंने दूसरी शादी कर ली। शादी के बाद वो ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो गई। मैं अपनी दूसरी बीवी का दीवाना होकर अपनी पहली वाली बीवी को मुकम्मल तौर पर भूल गया। मैं ये भूल गया था कि उसने मेरे लिए क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। मैं ये भूल गया कि उस पर क्या गुजरती होगी। और फिर 1 माह बाद उसने मुझे कहा कि वो अपने वालिदैन से मिलने जाना चाहती है। मैं उसे उसके माँ बाप के घर छोड़ आया। 2 साल गुजर गए और मैं कभी उसे दोबारा वापस लेने नहीं गया। यहां तक कि मैं उसे भूलकर अपनी दूसरी बीवी और अपने बच्चे के साथ खुश रहने लगा। और फिर मैं एक दिन अपनी दूसरी बीवी और बच्चे के साथ कनाडा शिफ्ट हो गया। वहां मेरी बीवी ने किसी दूसरे मर्द के साथ ताल्लुक बना लिया। मुझसे ये बर्दाश्त न हुआ और मैंने उसे बहुत मारा। उसने पुलिस में मेरी शिकायत कर दी और मुझे पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। मैंने अपनी बीवी की बहुत मिन्नतें की कि वो मेरे साथ बेशक ना रहे लेकिन मेरा बच्चा दे दे, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और उसने मुझसे तलाक लेके दूसरी शादी कर ली। तब मुझे अपनी पहली बीवी की बहुत याद आई और मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है। मैं पाकिस्तान वापस आ गया। तब मैं उसके घर पहुंचा, मगर वो मेरे इंतजार में मिट्टी का ढेर बन चुकी थी। काश वो आज जिंदा होती तो उसके पांव पड़कर माफी मांग लेता। वो सच कहते हैं कि इंसान की कदर उसके चले जाने के बाद होती है।